अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम करंट अफेयर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ज़ेलेंस्कीज़ 10 पॉइंट पीस प्लान। और ये क्या है हम इसको देखेंगे, उसके अंदर कौन से 10 पीस पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं जो कि ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने दिया है टू एंड कि किस तरह रशिया यूक्रेन वॉर को एंड किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक 10 पॉइंट्स पीस प्लान दिया है, या जिसको 10 पॉइंट फार्मूला भी कह सकते हैं, पीस फार्मूला भी इसे कहा जा रहा है। तो ये देखेंगे कि वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि रशिया का क्या रिस्पॉन्स है, फिर हम ये देखेंगे कि यूएस क्या कहता है, फिर हम G7 के बारे में देखेंगे कि उनके क्या पॉइंट्स हैं, एंड एट द एंड हम देखेंगे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल, यूएन का भी रोल जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जेलेंस्कीज 10 पॉइंट पीस प्लान। तो इन्होंने फर्स्ट फर्स्ट अनाउंस इस पीस फार्मूला एट नवंबर समिट ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 G20 की जो समिट थी नवंबर के अंदर, जो कि इंडोनेशिया के अंदर बाली में हुई थी। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हुई थी, उसमें पहली बार जो बाइडन और शी मिले थे, उसके अलावा वहाँ पर ट्रूडो और शी के दरमियान कुछ थोड़ी बहुत अनबन भी हुई थी, उनके भी आपस में कुछ थोड़ी सी टसल स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पॉइंट्स क्या थे, 10 पॉइंट जो पीस फार्मूला है उसके अंदर क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये कहते हैं कि जो ज़फोरजिया जो कि यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर साइट है ना, इसको आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी फोकसिंग ऑन रिस्टोरिंग security around the Europe's largest nuclear power plant Zaporizhzhia in Ukraine, which is now Russian occupied। मतलब कि यहाँ पर जो रेडिएशन एंड न्यूक्लियर की जो सेफ्टी है, इसको फोकस किया जाए। ठीक है, इसको बचाया जाए, इसको जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, वो जितना कर सकते हैं उतना किया जाए। सिमिलरली जो उनका दूसरा पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन एंड इंश्योरिंग दैट यूक्रेन्स ग्रेन्स एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट नेशंस। अगर आपको याद नहीं है, मैंने जो अपनी लास्ट वीडियोस थी उनके अंदर ये बताया हुआ है कि किस तरह रशिया और यूक्रेन दोनों दुनिया की 29% वीट के एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, ये दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो यूक्रेन के अंदर जो ग्रेन है उसकी जो एक्सपोर्ट है उसको ना रोका जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, और इंश्योर किया जाए। तीसरा जो मेजर है जी, वो कहते हैं जी एनर्जी सिक्योरिटी विद अ फोकस ऑन प्राइस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रशियन एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि आप जो हमारी एनर्जी है उसको भी फोकस करें, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करवाया जाए बाय द प्राइस रिस्ट्रिक्शन ऑन रशियन एनर्जी रिसोर्सेज, एज वेल एज hitting Ukraine while restoring its power infrastructure, half of which has been damaged by Russian attacks। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ है, उसको भी रिस्टोरेशन में ये हमारी हेल्प करेगा रशिया। सिमिलरली रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर्स एंड डिपोर्टर्स, ये जो प्रिजनर्स स्वैप की बात है, चौथा पॉइंट ये है। उसके बाद जो पांचवा है जी, वो कहते हैं कि रिस्टोरिंग यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ठीक है, एंड रशिया's reaffirmation it according to the UN charter which Zelensky said it is no up to the negotiations। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और ये वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्ट है कि इट इज रीजन दी टाथ REAISONDETAT। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये अल्टीमेट जो किसी भी नेशन का इंटरेस्ट होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट, वो होता है रीजन डिटाट। मतलब कि और ये क्या होता है, ये आपकी नेशनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मतलब कि अगर आपकी स्टेट नहीं है तो नथिंग इज अबव। तो इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट है जी विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड द सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, द रिस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन स्टेट बॉर्डर्स विद रशिया। ठीक है, आप जो रशियन के ट्रूप्स हैं वो सारे निकल जाएंगे, हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएंगी, और रिस्टोरेशन ऑफ रशिया यूक्रेन जो बॉर्डर्स हैं वो होगा। उसके बाद जी जस्टिस इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स टू प्रोसिक्यूटिंग रशियन वॉर क्राइम्स।
ठीक है। एक जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन के बाद और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ट्रिब्यूनल्स बने थे, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी उसके बाद नर्मबर्ग ट्रिब्यूनल्स थे, और इसके बाद टोक्यो ट्रिब्यूनल्स थे। इनको इन्होंने क्या किया था, जो वर्ल्ड वॉर वन था इसमें जो जर्मनी के वार क्राइम्स जो मतलब के हुए थे और जर्मनी के जो लीडर्स थे उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, और टोक्यो ट्रिब्यूनल्स में जो जापान के थे उनको किया गया था। तो द प्रिवेंशन ऑफ इकोसाइड, जो मतलब के एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है उसका, उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट विद अ फोकस ऑन डिटरमाइनिंग एंड रिस्टोरिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, मतलब के एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाया या पहुंचा है उसकी हमने अब प्रिवेंशन करनी है। Prevention of an escalation of conflict and building security architecture in Euro-Atlantic space, including guarantees for Ukraine। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो कंफर्मेशन ऑफ वॉर्स एंड इंक्लूडिंग अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द इन्वॉल्व पार्टीज। ये था जी हम जो 10 पॉइंट्स फार्मूला है, पीस प्लान है ऑफ जेलेंस्की का। अगर आप भी इसको देख रहे हैं, अगर आपने पहले रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर काफी एक अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो ये बेसिकली एक वन साइडेड ही फार्मूला है, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, उन्होंने रशिया के बारे में नहीं सोचा। मतलब कि इसके अंदर जो रशिया के कंसर्न्स हैं या जो रशिया की जो वो चाहता है वो इसके अंदर बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली इसका जो रिस्पांस आना था वो कुछ इसी तरह का ही होना था जिस तरह का रशिया की तरफ से आया, और वो रिस्पांस क्या है वो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा ना जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, अब जब उन्होंने ये फार्मूला दे दिया, फिर उसके बाद वो अब मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनसे हेल्प भी मांग रहे हैं। मतलब कि उन्होंने इंडिया से कहा है, उसके अलावा उन्होंने जर्मनी से कहा है, ठीक है। वो जो G7 लीडर्स हैं उनके साथ मिल रहे हैं, तो उनसे ये अपना ये जो पीस फार्मूला है ना, इसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। व्हाट हैज बीन द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स, ठीक है, वर्ल्ड का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले ये एक आप अनाउंसमेंट सुनने कि इवेल्युएशन जो होती है ऑफ यूर CSS PMS इंग्लिश ऐसे, वो प्लेस अ की रोल। तो उसके लिए हमने इवेल्युएशन स्टार्ट कर दी है। अगर यू आर विलिंग देन यू कैन ज्वाइन इट बाय रजिस्टरिंग ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट अगर चलें तो रशिया जो है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मानते। उसको क्यों नहीं मानते, तो उसने कहा है जी कि द पीस फार्मूला एज अ बेसिस ऑफ नेगोशिएशन एंड बिलीव्स दैट कीव इज स्टिल नॉट रेडी फॉर रियल पीस टॉक्स। ठीक है, वो उनके मुताबिक जो यूक्रेन है वो रियल पीस टॉक के लिए रेडी ही नहीं है। ठीक है। Kiev's hope of driving Russia out of the eastern Ukraine and Crimea with the western help were an illusion। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वेस्ट की मदद से आप हमें जो ईस्टर्न जो यूक्रेन है और क्रीमिया यहाँ से हमें निकाल देंगे, तो ये आपका ख्वाब है, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। सिमिलरली जो वाशिंगटन है उनका क्या स्टांस है, बाइडन ने जो है वो इनकी वो की है, हेल्प की है वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो। वेस्टर्न वॉर सपोर्ट यूक्रेन मिलिट्री हैज रन बिलियंस ऑफ डॉलर्स led by Washington, and nations have rushed to help Kyiv in demining and fixing the power infrastructure। तो 22 दिसंबर की जब इनकी मीटिंग हुई है तो बाइडन said in a public remarks only that Zelensky share the exact the same vision for peace and that United States is committed to the ensuring Ukraine and can defend itself। तो इन्होंने जो ओवरऑल जो यूक्रेन है या उनके जो जेलेंस्की का जो प्लान है उसको वैलिडेट किया है। सिमिलरली जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उनके मुताबिक कि अभी जो सिचुएशन है उसमें कोई इस तरह की नज़र नहीं आ रही कि पीस टॉक्स जो हैं वो सक्सीड होंगे। पीस टॉक्स आर स्मॉल एनी टाइम soon। I do believe that military confrontation will go on, and I think we will still to wait for a moment in which serious negotiation for peace talks will be पॉसिबल। ये भी वही बात कर रहे हैं जिस तरह रशिया बात कर रहा है कि जो यूक्रेन है वो अभी सीरियस पीस टॉक्स के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब कि वो कुछ इस तरह की बात कर ही नहीं रहा जिसके ऊपर हम एग्री कर सकें। जो इसके अलावा ना जेलेंस्की साहब ने इस अपने फार्मूला के साथ ना एक और ये भी कहा था कि आप ना एक पीस इनिशिएटिव समिट, ग्लोबल जस्ट पीस समिट भी वो करें, जिस तरह दुनिया के अंदर वैसे मुख्तलिफ किस्म की समिट्स होती हैं ना, लाइक जिस तरह डेमोक्रेसी समिट पिछले दिनों की थी बाइडन ने होस्ट, इसी तरह आप पीस समिट भी करें।
तो वो जो उनका ये आइडिया है, ये ओवरऑल G7 के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका ये जो 10 पॉइंट फार्मूला है, इसके ऊपर भी उन्होंने जो G7 ये जब इनकी मीटिंग हुई है तो उन्होंने बताया है कि दे द G7 लीडर्स सेड दे वर कमिटेड टू ब्रिंगिंग पीस टू यूक्रेन इन लाइन विद द राइट्स इंश्योरेंस इन द यूएन चार्टर। मतलब कि जो यूएन चार्टर है उसके मुताबिक जिस तरह से भी यूक्रेन के अंदर पीस हो सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये था ओवरऑल जो 10 पीस पॉइंट्स फार्मूला था। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर पॉइंट्स की, न्यूक्लियर जो उनका प्लान था उसकी बात की, प्रिजनर्स के रिलीज की बात की, ठीक है, उन्होंने जंग बंदी की बात की है, सीज फायर की बात की है। उसके अलावा और भी मतलब कि ये जो 7-8 पॉइंट्स थे, उसके बाद जो रशिया है या रशिया का रिस्पांस कुछ अलग था। इंडिया इज जो इज इन एक जो वो कहते हैं ना ड्रॉन कंडीशन में, कि इट इज नॉट गोइंग राइटवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड, नॉट गोइंग राइट और लेफ्ट। मतलब कि वो ना कोशिश कर रहा है कि दोनों, अब बिकॉज इंडिया रशिया दोनों दोस्त हैं काफ़ी, तो वो भी अपने रशिया के साथ भी रिलेशन खराब नहीं करना चाह रहा और दूसरा वेस्ट के साथ भी नहीं करना चाह रहा। बाकी जो वेस्ट है, जिस तरह यूएस प्लस G7, ठीक है, वो तो वैसे ही ऑलरेडी उनको हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन को, तो उन्होंने तो उसकी जो पीस प्लान है उसको मान लिया है कि इट कैन बी द निगोशिएटेड और इट कैन बी परफॉर्म्ड या इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द रशिया। लेकिन रशिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेट्स सी what happens next. With this Faji, I would like to thank you for watching my video. अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें with your friends. Thank you. अल्लाह हाफिज.